जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अध्याय 13 को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि किस तरीके से क्या उनका वैभव है, किस तरीके से वो कार्य करते हैं। इस चीज़ को श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति तमसः परम उच्यते ज्ञायम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वश्च वितिष्ठितम। यहाँ पर श्री कृष्ण ने सबसे पहले तो इस बात को स्पष्ट कर दिया कि श्री कृष्ण कहाँ पर स्थित हैं। तो श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि हृदय सर्वस्व प्रतिष्ठितम। भगवान ने कहा मैं स्थित हूँ और जीव के ही अंदर स्थित हूँ। पर आप और हम सोचते हैं कि अगर हमारे अंदर स्थित है तो भगवान कहाँ हैं। तो यहाँ पर भगवान बता क्या रहे हैं, किस जगह भगवान विराजते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि हृदय सर्वस्व प्रतिष्ठितम, मैं हृदय में विराजता हूँ। मैं सब व्यक्तियों के हृदय में, सब जीवों के हृदय में स्थित हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण के स्पष्ट रूप से बताते हैं कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं बहुत दूर नहीं हूँ। आप और हम क्या सोचते हैं कि श्री कृष्ण बैकुंठ लोक में विराजते हैं या फिर वृंदावन, गोलोक वृंदावन में विराजते हैं। हाँ, वहाँ पर भी श्री कृष्ण विराजते हैं, वहाँ पर भी बैकुंठ में भी रहते हैं, गोलोक वृंदावन में भी रहते हैं। पर यहाँ पर जीव के भी तो अंग संग भगवान रहते हैं। और वो कहाँ पर रहते हैं, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि मैं अलग तो नहीं हूँ, मैं विभक्त नहीं हूँ। तो श्री कृष्ण कैसे रहते हैं जीव के साथ। तो भगवान कह रहे हैं मैं इसके हृदय में स्थित रहता हूँ, मैं इसके हृदय में रहता हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं ज्योतिषाम अपि ततः ज्योति तमसा परम उच्चते। यहाँ पर भगवान ने कहा कि ज्योतिषाम मीन समस्त जो चीज़ें हैं उनको प्रकाशित करने वाला। जैसे आप और हम देखते हैं कि ये जो सूर्य है ये चमकता है, चंद्रमा चमकता है, तारेगण जो है वो भी चमकते हैं। तो इन सब का जो स्रोत है वो कौन है, ये कैसे चमक रहे हैं। कोई चीज़ अगर चमकती है कोई चीज़ तो उसका कोई स्रोत होता है। आप और हम देखते हैं कि हम बल्ब जलाते हैं, पर क्या बल्ब चमक रहा है, क्या खाली हम बल्ब को ले लेते तब तो वो नहीं चमकता। पर आप हम देखते जब हम उसको बोर्ड में लगा देते हैं तभी बल्ब में चमक आती है। यानी हमें ये पता चलता है कि इस रोशनी के पीछे कोई कारण है। इस रोशनी के पीछे क्या है कि जब हमने उसको लाइट से कनेक्ट कर दिया, जब हमने उसको बिजली से कनेक्ट कर दिया तब वो बल्ब जलने लग गया। इसी तरीके जो सूर्य चंद्रमा है ये भी, इनका भी मूल स्रोत कोई है, ये ऐसे ही नहीं चमक रहे हैं। तो ये जो सूर्य चंद्रमा का मूल स्रोत क्या है, ये है स्वयं श्री कृष्ण। इनके ही तेज से सूर्य और चंद्र चमकते हैं। जो तारागण है, जो सूर्य है, जो चंद्र है, वो किसके तेज से चमक रहे हैं। यहाँ पर कहा गया ज्योतिषाम मीन्स जो समस्त चीजें हैं वो किस चीज से चमक रही हैं, वो एकमात्र श्री कृष्ण के तेज से चमकते हैं। क्योंकि आप और हम जानते हैं कि जो श्री कृष्ण है जहाँ पर वो विराजते हैं, गोलोक वृंदावन में वो विराजते हैं, बैकुंठ में विराजते हैं, तो वहाँ किसी सूर्य चंद्रमा की जरूरत नहीं पड़ती। जो आध्यात्मिक लोग हैं वहाँ पर सूर्य चंद्रमा की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पर जो भगवान का श्री अंग का तेज है वही इतना प्रकाशमान है कि वहाँ किसी सूर्य चंद्र की जरूरत नहीं पड़ती। और ये जो सूर्य चंद्र चमक रहे हैं, ये सूर्य चंद्र किस कारण से चमक रहे हैं, तो ये श्री कृष्ण के तेज से ही चमक रहे हैं। श्री कृष्ण के तेज से चमक रहे हैं, क्योंकि जो श्री कृष्ण है, जो भगवान है, वो अंधकार से परे हैं। अंधकार से परे मतलब उनके पास अंधकार नहीं आ सकता, क्योंकि वो इतने प्रकाशमय हैं कि उनसे ही सारा विश्व चमक रहा है। उनसे ही सारा जो प्रकाश है फैला हुआ है वो श्री कृष्ण से ही फैला हुआ है, श्री कृष्ण से ही हो सकता है, वही उसका मूल स्रोत है। तो इस तरीके से जो सूर्य है वो भी उन्हीं से चमक रहा है और जो चंद्रमा है उनसे ही चमक रहा है, क्योंकि वो अंधकार से परे हैं। और आगे श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञायम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व प्रतिष्ठितम। तो यहाँ पर ये भी भगवान बताते हैं कि वे ज्ञान हैं। ज्ञान मतलब ज्ञान भी वही है जो आप और हम लोग वेद पुराण पढ़ते हैं। वो कौन है, वो कौन है, वो स्वयं श्री कृष्ण है। वेद जो है वो कौन है, वो कोई दूसरी चीज नहीं, वो स्वयं श्री कृष्ण है। और दूसरी ओर ठाकुर जी कहते हैं ज्ञेयम मतलब जानने योग्य। जो जानने योग्य है वो एकमात्र श्री कृष्ण है। अगर कोई ज्ञान की बात करे कि भाई ज्ञान लेना है, उस ज्ञान का आधार स्वयं श्री कृष्ण है। तो यहाँ पर जो चरम लक्ष्य है, जो प्राप्ति करनी है, वो भी श्री कृष्ण है। और वो जो विधि है उन तक जाने की ज्ञान, वो भी श्री कृष्ण ही है। तो आगे श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञान ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व प्रतिष्ठितम।
तो यहाँ पर जो आप और हम ज्ञान लेते हैं उसका लक्ष्य कौन है? आप और हम जो ज्ञानी बनना चाहते हैं उसका लक्ष्य कौन है? उसका जो चरम लक्ष्य है वो भी श्री कृष्ण को ही प्राप्त करना है। अगर कोई ज्ञानी मार्ग से जा रहा है, कोई इस योगी मार्ग से जा रहा है, किसी भी आप मार्ग से जाएँगे तो आपका जो मूल कारण है जाने का, जो आपकी लक्ष्य है वो कौन है? वो स्वयं श्री कृष्ण है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान भी मैं ही हूँ और ज्ञेयम भी मैं ही हूँ। ये जो ज्ञान का लक्ष्य है ये भी मैं हूँ और ज्ञान भी मैं ही हूँ। और यहाँ पर आप और हम सोचें कि बैकुंठ में प्रकाश रहता है तो शायद बैकुंठ में ही श्री कृष्ण विराजते होंगे, क्योंकि सब कहते हैं कि भाई बैकुंठ में प्रकाशमय है सब वहाँ पर सूर्य चंद्रमा की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि श्री कृष्ण बैकुंठ में विराजते हैं, श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन में विराजते हैं। पर आप और हम ये ना सोचें कि श्री कृष्ण केवल वहाँ पर ही विराजते हैं, वो वहाँ पर भी विराजते हैं और इसके साथ साथ श्री कृष्ण सबके हृदय में भी विराजते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण ने स्पष्ट कह दिया कि यहाँ पर मैं सबके हृदय में भी विराजता हूँ। तो ये बात आप और हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, बार बार अपने मन को कहनी चाहिए कि श्री कृष्ण हमसे अलग नहीं है, क्योंकि ये जो वाणी है ये श्री कृष्ण की वाणी है। स्वयं वो कह रहे हैं कि मैं जीव से अलग हूँ ही नहीं, जीव ही समझता है। आप और हम श्री कृष्ण की खोज करते हैं, हम कहते हैं भगवान कहाँ हैं, पर यहाँ पर तो भगवान स्वयं बता रहे हैं कि वो कहाँ पर हैं, भगवान कहाँ हैं, भगवान कह रहे हैं। और यहाँ पर भगवान ने किसी एक की बात नहीं की, यहाँ पर भगवान ने सभी की बात कह दी। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं हृदय सर्वस्व वितिष्ठितम। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबके हृदय में। यहाँ पर भगवान ने सर्वस्व का यूज किया है, हृदय, हृदय मीन्स हृदय और सर्वस्व मीन्स सभी के। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं हृदय सर्वस्व तिष्ठितम विशिष्टतम। तो यहाँ पर भगवान ने कहा मैं सबके हृदय में विराजता हूँ। तो यहाँ पर जो प्रत्येक जीव है उसके संग श्री कृष्ण हैं, और श्री कृष्ण कहाँ विराजते हैं? श्री कृष्ण हृदय में ही विराजते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने बता दिया कि मैं बहुत दूर स्थित नहीं हूँ जो आप मेरी खोज करते हो, जो आप मेरी ढूंढते हो मुझे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तो आपके अंग संग ही हूँ, क्यों ढूंढ रहे हो, क्यों खोज कर रहे हो? खोज करनी है तो अंदर की ओर करो। जैसे आप और हमने एक कहानी सुनी होगी कि एक बुढ़िया की एक सुई खो गई, और सुई खोने के बाद वो क्या कर रही है कि वो बाहर ढूंढ रही है। तो किसी व्यक्ति ने उससे पूछा कि आप क्या ढूंढ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं सुई को ढूंढ रही हूँ। तो क्या आपकी सुई खोई कहाँ थी? तो उसने कहा मेरी सुई अंदर खोई थी। तो जब अंदर खोई थी तो उस व्यक्ति ने पूछा कि जब अंदर खोई थी चीज तो अंदर ही प्राप्त होगी, आपको बाहर कैसे मिलेगी? तो यहाँ पर आप और हम भी यही मूर्खता करते हैं। श्री कृष्ण कहीं बाहर नहीं खोए हैं, श्री कृष्ण खोए ही नहीं है। आप और हम ये कहते हैं, ये गलत कहते हैं कि श्री कृष्ण खो गए, क्योंकि आप और हमारा जो सवाल रहता है वो हम कहते हैं भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है। ये सवाल तो तब आएगा जब भगवान खोए होंगे, पर भगवान नहीं खोए हैं, खो तो आप और हम गए हैं। आप और हम इस माया के चक्कर में आकर के, आप और हम इस दुनियादारी के चक्कर में आकर के खो आप और हम गए हैं। भगवान तो अभी भी वहीं हृदय में स्थित है, भगवान तो अपनी जगह स्थिति रहते, भगवान अपनी स्थिति हमारी तरीके बदलते नहीं हैं, क्योंकि वो परम सत्य हैं, वो सच्चिदानंद घन हैं, वो परम नियंता हैं। तो वो कभी भी अपने आप को नहीं बदलते। उन्होंने अगर उस वक्त कहा अर्जुन से कि मैं हृदय में स्थित हूँ, तो आज भी श्री कृष्ण हृदय में ही स्थित होंगे। पर आप और हम जो हैं वो हमारी खोज बाहर की ओर है। आप और हम सोच रहे श्री कृष्ण खोए हैं, श्री कृष्ण नहीं खोए हैं, खोए तो आप और हम हैं। आप और हम दुनिया में लीन हो गए हैं आकर के। श्री कृष्ण तो अभी भी आपको और हमारे हृदय में ही बैठ के इंतजार कर रहे होंगे कि कभी तो आप और हम वापस आएंगे, तो जब हम उनकी प्राप्ति कर लेंगे। तो श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैं कहाँ विराजता हूँ, मैं सबके हृदय में विराजता हूँ। तो आपकी और हमारी जो खोज होनी चाहिए वो अंदर की होनी चाहिए। वो अंदर की खोज कैसे होगी? तो श्री कृष्ण के नाम से होगी। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम श्री कृष्ण का नाम रटेंगे, लेंगे, उतना ही हमारे अंदर प्रकाश होगा, और जब प्रकाश होगा उसमें श्री कृष्ण का साक्षात्कार हमें हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।